मैं आपको बताऊंगा गैप थ्योरी कैसे काम करती है एफटीएफ के अंदर। इन दोनों कॉन्सेप्ट को जब हम मर्ज करेंगे तो वो काफ़ी हेल्पफुल होगा हमारा एफटीएफ सीखने में। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जो आज जोन ब्रेक हुआ है, काफ़ी लोगों ने देखा होगा, जो हमारा जोन ब्रेक हो गया वो टेंटेटिव था। क्योंकि जो लोग एफटीएफ थोड़ा पहले पढ़ चुके हैं उनको पता है कि एंटीसिपेटेड ट्रेंड कंडीशन हमारे अगेंस्ट थी। फिर भी मुझे लगा कि एक साइकोलॉजी नंबर है तो वो काम करेगा, लेकिन इट हैपन्स कि वो ब्रेक कर रहा है। और इवन कल के भी जो जितने भी बाइंग जोन होंगे वो भी ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि एफआई कीप्स ऑन सेलिंग, कीप्स ऑन सेलिंग, कीप्स ऑन सेलिंग। तो जो डेटाबेस हमारे पास आया है, तो आने वाले टाइम के अंदर ये मार्केट और फॉल करेगा और लगातार फॉल ही करता रहेगा। सॉरी टू से दिस बट। सर शायद आपके नेटवर्क वीक है, आवाज कट रही है आपकी। अच्छा, मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? एनी वन ऑफ यू प्लीज जस्ट लेट मी नो। नहीं, हाँ रुकी जी आ रही सर। है। अच्छा, कट रही है। ओके ओके ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सही आ रही है, सही आ रही है। सही आ रही है ना? अच्छा शिवम सर, अब प्रॉपर है। जी हाँ जी। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो जो डेटाबेस निकल के आ रहा है, मैं डेटाबेस भी बताऊंगा कि चेक कैसे करते हैं और किस चीज को चेक करना है। सिर्फ ये नहीं देखना कि 3,000 करोड़ की सेलिंग हो गई है तो मार्केट फॉल करेगा। डेटा के साथ हमेशा आपको एक चीज याद रखनी है, बहुत बड़ा आपको गुरु मंत्र बता रहा हूँ, कि डेटा जितना भी होता है ना, कि मतलब 3,000 करोड़ की सेलिंग हो रही है, ये डेटा सिर्फ है आपका 11:30 बजे तक। जो भी डेटा है वो 11:30 बजे तक काम करता है, उसके बाद कोई डेटा काम नहीं करता। यानी कि जो डेटा होता है वो वैलिड फॉर ओनली फर्स्ट हाफ, क्योंकि फर्स्ट हाफ के अंदर ना वन साइडेड मूवमेंट आता है अकॉर्डिंग टू डेटा। तो कल भी ऐसा हो सकता है 11:30 बजे तक मार्केट आपका 100, 150, 200 पॉइंट फॉल कर सकता है। ठीक है, लेकिन उसके बाद सेकंड हाफ के अंदर एक छोटी सी बाइंग आएगी ही आएगी। आपको ना देखो साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी। जब मैं दो चार क्लास और ले लूंगा ना, उसके बाद मैं आपको इन जनरल एक ऐसी क्लास लूंगा जिससे आपको ना बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। आप समझ पाओगे कि हाँ डेली बेसिस पे किस तरीके से चीजें होती हैं। डेली बेसिस पे सिर्फ आपकी दो ही चीज होती है, या तो एक कॉन्टिन्यूशन ट्रेड बनता है या आपका रिवर्सल ट्रेड बनता है। तो जो मैक्सिमम 60 to 70% डे होते हैं वो कॉन्टिन्यूशन डे होते हैं। कॉन्टिन्यूशन डे इन द सेंस कि फर्स्ट हाफ में अगर आपका मार्केट फॉल करा तो सेकंड हाफ में थोड़ा सा ऊपर जाएगा, देन दोबारा फॉल कंटिन्यू होगा। ठीक है, या फिर फर्स्ट हाफ के अंदर मार्केट अगर आपका राइज करता है तो सेकंड हाफ आते आते वो थोड़ा सा पुल बैक लेके दोबारा एंड ऑफ द डे राइज कर जाएगा। मैक्सिमम टाइम 90% यही होता है कि आपका डे जो होता है वो कॉन्टिन्यूएशन डे होता है। बाइंग है तो पुल बैक लेके दोबारा ही बाइंग आएगी। तो आपको करना क्या होता है, आपको बाय ऑन डिप्स करना होता है ऐसे पर्टिकुलर डेज पे। ठीक है, बाय ऑन डिप्स इन द सेंस कि मार्केट जब रिट्रेस होके करेक्ट होके पुल बैक लेके नीचे आए तो आपको दोबारा बाय करना होता है। ठीक है, और जब आपका लोअर ट्रेंड होता है या कंटिन्यूएशन डे आपका लोअर लो लोअर हाई वाला होता है तो आपको सेल ऑन राइज करना होता है। मार्केट फॉल कर गई, फॉल करने के बाद जो पुल बैक आएगा उस पुल बैक के टॉप पे आपको सेल करना है अकॉर्डिंग टू चार्ट पैटर्न और कैंडलस्टिक डायग्राम, और यू कैन से प्राइस एक्शन। ठीक है, तो ये सब बेसिक चीजें मैं आपको बताऊंगा, वो एक हमारी एक सेपरेट क्लास है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ डोंट बी इन अ हरी। अगर आप जबरदस्ती के ट्रेड लोगे तो अभी आपका लॉस होगा, क्योंकि आपको अभी बहुत आधी अधूरी नॉलेज है। आप सही डायरेक्शन में भी ट्रेड लोगे तो जस्ट बिकॉज ऑफ साइकोलॉजी और आप ट्रेड मैनेजमेंट आपको आता नहीं, आप तब भी लॉस कर जाओगे यार। क्योंकि सिर्फ ट्रेड लेना प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता। हमारा वर्ल्ड नंबर वन सेटअप हो तब भी आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। उसके साथ जब तक आप मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, ठीक है, और यू कैन से इमोशंस, ठीक है, और ग्रीड एंड फियर, जब तक इन पांचों चीजों को नहीं मिलाते, कोई भी एक भी पैरामीटर ऊपर नीचे है तब तक प्रॉफिटेबल नहीं रन सकते। इस बात को ध्यान से समझ लो आप लोग। ठीक है, और ये सब चीजें ना बाय द एंड ऑफ कोर्स ही आपको सारी चीजें समझ आ पाएंगी। तो हरी नहीं है तो जिसको तो वो थोड़ा वेट कर ही ले। ठीक है, चलो, ओके। तो अब मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो आज हम फॉर्मेशन समझेंगे, फॉर्मेशन जो आपकी बनती है आपकी एफटीएफ के अंदर। ठीक है ना, आपकी जनरली चार ही फॉर्मेशन बनती है फॉलो द फुटप्रिंट ऑफ बिग इंस्टीट्यूशन के अंदर। वो चार फॉर्मेशन कौन सी है आज उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये ऑलरेडी ओपन है, पीछे वाले को क्लोज कर देता हूँ। ठीक है,
मैं सारे इंडिकेटर सारी ड्राइंग आपके सामने हटा देता हूँ, बस सिंपली आप चार्ट्स को देखो। आप अभी कैंडल स्टिक डायग्राम्स को देखो कि प्राइस आपसे कहने की कोशिश क्या कर रहा है। प्राइस आपसे बहुत कुछ कहने की कोशिश करता है। आप खुद देखो, जस्ट पिवोट पिवोट को देख के ट्रेड आप करते तो आज आपका काम बनता कि नहीं बनता। जल्दबाजी है नहीं था आपको तो। पी से रिजेक्शन आया कि नहीं आया। आया ना। पिवोट पी से रिजेक्शन आया, कहाँ तक का टारगेट आया। S1 पे आके सपोर्ट लिया, फिर ये भी ब्रेक हुआ, फिर इस पर्टिकुलर लेवल पे सपोर्ट लिया। ये लेवल नहीं है, ये वॉल्यूम 9 है। ठीक है। आपका देखो यहाँ से राइज होने के बाद इस वाले पिवोट तक आया, इस वाले पिवोट पे आप सेल कर सकते थे। कर सकते थे। प्राइस एक्शन आपका बन रहा है कि नहीं बन रहा। हाँ बन रहा है। बनने के बाद आप यहाँ तक का टारगेट ले सकते थे। बस ना समझने की देर है कि हाँ पिवोट तो पिवोट भी खेलोगे तब भी चीजें हो जाएगी। चलो कोई बात नहीं। नो वरीज। सारी चीजें हटा देता हूँ। हम समझते हैं बेसिक्स को। इसलिए मैं भी ग्रुप पे ज्यादा कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं डालता कि आपको ये फील ना हो कि सब प्रॉफिट कर रहे हैं मैं प्रॉफिट नहीं कर पा रहा, क्योंकि समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दुनिया जो कर रही है, चाहे प्रॉफिट कर रही है चाहे लॉस कर रही है, सब चीज को साइड रखो। अभी आप किस पेज पे हो। ठीक है ना। आप अपने चैप्टर फर्स्ट को किसी के चैप्टर 50 से कंपेयर नहीं कर सकते, सबसे पहले आप इस बात को मान लो। ठीक है। आपको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ना चाहिए कौन कितना प्रॉफिट कर रहा है कौन कितना लॉस कर रहा है। आप क्या कर रहे हो ये मैटर करता है। ठीक है। तो बस अपने आप को देखो। बाकी सब सब चीजें अपनी बेस और मोमेंटम से चलता रहेगा। ठीक है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ चार चार सेटअप्स बनते हैं या चार फॉर्मेशन बनती है आपके फॉलो द फुटप्रिंट ऑफ बिग इंस्टीट्यूशंस की। ठीक है। तो सिंपली मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। फॉर्मेशंस फॉर्मेशंस ऑफ FTF। ठीक है। ये चार फॉर्मेशन कौन कौन सी होती है। आपकी जो पहली फॉर्मेशन इसमें आती है उसका नाम है RBD। जो दूसरी फॉर्मेशन आती है वो आती है, अभी मैं बताऊंगा क्या होता है ये RBR। तीसरी फॉर्मेशन जो आती है वो आती है आपकी DBD। DBD। लास्ट बट नॉट द लीस्ट चौथी जो फॉर्मेशन आती है वो आपकी आती है DBR। ठीक है। अब ये क्या है RBD RBR DBD DBR। आप इसको समझने की कोशिश करना। ठीक है। देखो, RBD RBR DBD DBR। FTF में इन चार फॉर्मेशन के अलावा कोई पांचवी फॉर्मेशन नहीं है, बस ये चार चीजें आपको याद रखनी है। अब ये चारों चीजें क्या होती है मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है। वेयर R स्टैंड फॉर, कौन बताएगा पुराने लोगों में से। रैली। रैली कैंडल। ठीक है। बहुत बढ़िया। B स्टैंड फॉर बेस कैंडल्स, या बेस कैंडल कुछ भी कर सकते हो, कैंडल्स लिख दो क्योंकि ज्यादा होती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट D स्टैंड फॉर ड्रॉप कैंडल। ठीक है। बहुत लेमन लैंग्वेज में समझाऊंगा, अपने आप समझ जाओगे। मैंने आपको बताया कि FTF की आपकी चार फॉर्मेशन होती है, क्या बात है जबरदस्त व्यू मैम। FTF की आपकी चार फॉर्मेशन होती है। चार फॉर्मेशन कौन कौन सी होती है, वो होती है RBD RBR DBD DBR। RBD इन द सेंस, आर मीन्स रैली कैंडल, B फॉर बेस कैंडल्स और D फॉर ड्रॉप कैंडल। आप चारों फॉर्मेशन के अंदर देख लो, सिर्फ एक कैंडल ऐसी है, या एक फॉर मतलब एक कैंडल ऐसी है जो हमेशा कंसिस्टेंट है, वो बीच में ही है, वो है बेस कैंडल। तो याद करने का तरीका सबसे आसान यही है कि जो आपका बेस कैंडल्स हैं वो हमेशा बीच में रहेंगे। ठीक है। और इसको आप बैलेंसिंग कैंडल्स भी बोल सकते हो, कल जो मैंने आपको बताया था। ठीक है ना। तो ये आपकी एक फॉर्मेशन बनती है, जो पहली फॉर्मेशन है वो है आपकी रैली बेस ड्रॉप। दूसरी जो है वो कौन सी होगी, रैली बेस रैली। तीसरी क्या होगी, DBD मीन्स ड्रॉप बेस ड्रॉप। और फोर्थ फॉर्मेशन होगी आपकी ड्रॉप बेस रैली। तो ये चार फॉर्मेशन बनती हैं FTF के अंदर या स्मार्ट मनी कंसेप्ट के अंदर। वो है रैली बेस ड्रॉप, रैली बेस रैली, ड्रॉप बेस रैली, ड्रॉप बेस ड्रॉप, ड्रॉप बेस रैली। सॉरी। ठीक है। तो वेयर R स्टैंड्स फॉर रैली कैंडल, B स्टैंड्स फॉर बेस कैंडल, D स्टैंड्स फॉर ड्रॉप कैंडल। अब ये क्या होता है रैली कैंडल बेस कैंडल एंड ड्रॉप कैंडल। चलो, जिससे मैं पूछूंगा बस वही बताएगा। गौतम मेरी वॉइस आ रही है आपको। गौतम आपने आपको अनम्यूट कर सकते हो, ऑलरेडी होंगे। मेरी वॉइस आ रही है आपको।
नो वरीज। शगुफ्ता में मेरी वॉइस आ रही है आपको? यस सर, आ रही है। हाँ जी। शगुफ्ता में ये रैली कैंडल है कि ये बेस कैंडल है कि ये ड्रॉप कैंडल है, आपको क्या लगता है? थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा फोकस कीजिए, क्या लगता है आपको? सर आई थिंक रैली कैंडल। ग्रेट, ये रैली कैंडल है। ठीक है, यू कैन म्यूट योर सेल्फ, थैंक यू मैम, ग्रेट। गौरव, गौरव मुझे ये बताओ, ये बैलेंसिंग है या बैलेंसिंग नहीं है? क्या सर, रिपीट करो। ये बैलेंसिंग है या बैलेंसिंग नहीं है? कल मैंने बताया था कि बैलेंसिंग होने के बाद बहुत तगड़ा वन साइडेड मूव आता है, तो ये बैलेंसिंग है कि नहीं है? अ, चलो छोड़ो अ, छोड़ो, ये वाली रेड वाली कैंडल कैसी है? ये रैली कैंडल है, बेस कैंडल है, या ड्रॉप कैंडल है? क्या लगता है आपको, नाम से क्या लगता है? एक थोड़ा सा आइडिया मारो, तुक्का मारो। ड्रॉप कैंडल है। ठीक है ना यार, पता चल रहा है यार, नाम से ड्रॉप कैंडल है यानी कि रेड कैंडल है, पता लग रहा है ना? हाँ सर। तो मैंने कोई टर्मिनोलॉजी बताई नहीं, जैसा नाम है वैसे ही उसका काम है। ये रैली कैंडल है, मार्केट के अंदर एक रैली आई, एक पॉजिटिवनेस आई। ठीक है, और ये आपकी एक ड्रॉप कैंडल है। और जो रैली कैंडल और ड्रॉप कैंडल के बीच में जो कैंडल्स होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एनी वन ऑफ बेस यू? कैंडल। बेस बेस कैंडल। कैंडल या फिर बैलेंसिंग कैंडल? किस किस को इतना समझ आया? हाँ सर। आया ऑल ना? में। आया ना? हाँ विकास बोलो। यस। यस। ग्रेट ग्रेट, विकास बोलो। क्लियर है सर। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। समझ में आया सर। समझ में आ गया ना? ग्रेट भाई, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सुनो, मैंने आपको चार फॉर्मेशन बताई हैं। चार फॉर्मेशन के अंदर तीन ही कंपोनेंट होते हैं। एक होता है आपका रैली, एक होता है बेस, और एक होता है ड्रॉप। ठीक है, इन तीन के अलावा कुछ भी नहीं है, तीनों को मिला के चार ही पॉसिबिलिटी है, वो है आरबीटी, आरबीआर, डीबीडी, डीबीआर, यानी कि रैली बेस ड्रॉप, रैली बेस रैली, ड्रॉप बेस ड्रॉप, ड्रॉप बेस रैली। ठीक है, जिसमें से बड़ी वाली ग्रीन कैंडल जो होगी वो हमेशा रैली कैंडल होगी, और जो रेड वाली बड़ी कैंडल होगी वो हमेशा आपकी एक ड्रॉप कैंडल होगी। और जो रैली कैंडल, ड्रॉप कैंडल, या ड्रॉप ड्रॉप कैंडल, या रैली रैली कैंडल्स, मतलब जो भी बड़ी कैंडल उसके बीच में जो छोटी वाली कैंडल्स होंगी, जो बैलेंसिंग कैंडल्स होंगी, उसको हम बोलेंगे बेस कैंडल्स। ठीक है, तो ये आपकी एक फॉर्मेशन बना रहा है जिसका नाम है रैली, तीन बेस कैंडल, देन इट्स अगेन अ ड्रॉप। तो ये आपकी एक इंस्टीट्यूशन की फॉर्मेशन है जिसका नाम है, क्या नाम है? फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ नहीं वो द तो है, इंस्टीट्यूशन। मतलब इन चारों में से कौन सी फॉर्मेशन है, इनमें से बताओ ना। आरडीवी। आरडीवी। आरडीबी ना? रैली बेस ड्रॉप दिख रहा है ना? हाँ। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, ये वाली फॉर्मेशन कौन सी है, मेरे को ये बताओ। ड्रॉप बेस रैली। बहुत बढ़िया, ये ड्रॉप डीबीआर। बेस्ड रैली फॉर्मेशन है। ठीक है, समझ आ रहा है? डीबीआर, यस मैम, इट्स डीबीआर। चलो बहुत बढ़िया। दो चार चीज और पूछता हूँ फिर बताता हूँ आगे। अच्छा, ये वाली फॉर्मेशन कौन सी है? ये और ये वाली फॉर्मेशन, ये वाली फॉर्मेशन। ड्रॉप बेस रैली। बहुत बढ़िया, ड्रॉप बेस्ड रैली। चलो, अच्छा ये वाली फॉर्मेशन कौन सी है, एक मिनट। जिसमें से बेस कैंडल को मैंने मार्क कर दिया यहाँ पे। हाँ जी, ये वाली फॉर्मेशन कौन सी है, देख के बताओ मेरे को। आरबीआर। आर बी आर। ठीक है, प्लीज नए लोग बोलो। सर एक तो आरबीआर। होगा साइज में, तो हम उसे बैलेंसिंग बोलेंगे। नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है, बैलेंसिंग मतलब आपकी रैली कैंडल या रैली कैंडल, या फिर ड्रॉप कैंडल ड्रॉप कैंडल, या ड्रॉप रैली या रैली ड्रॉप। मैं अभी आपको समझाता हूँ, डोंट वरी। ये देखो यहाँ पे बेस कैंडल कितनी है, इतना बताओ बस मेरे को, कितनी बेस कैंडल्स है यहाँ पे? एक। एक एक बेस है। कैंडल है ना? और बेस कैंडल से पहली वाली कैंडल कौन सी है? रैली। और बेस कैंडल के बाद वाली कैंडल कौन सी है? रैली। 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 तो इट्स अ फॉर्मेशन ऑफ रैली बेस रैली। ठीक है ना? और जो रैली बेस रैली या ड्रॉप बेस ड्रॉप, ये दो फॉर्मेशन आपकी कॉन्टिन्यूएशन फॉर्मेशन होती है। नहीं समझ आया? वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं, और देखते हैं। मतलब चाहता हूँ नहीं समझ आए, मतलब चाहता ही हूँ कि नहीं समझ आए आपको भी। चलो कोई दिक्कत नहीं। नए लोग प्लीज डू स्पीक अप। एक मिनट में आप लोगों से पूछता हूँ। आ गया सर? नहीं आना चाहिए था, कोई बात नहीं, आ गया तो।
गाइस नंबर वन, वर्ल्ड का नंबर वन सेटअप है, आप देखते जाओ बस अभी। ठीक है, हेमकांत सर मैं बात कर सकता हूँ आपसे? यस प्लीज। ठीक है, ये दो बेस कैंडल्स हैं, ठीक है सर, इतना मैंने बता दिया। ठीक, बेस कैंडल से जी पहले जी। कैंडल है बड़ी, बेस कैंडल के बाद एक कैंडल है बड़ी। तो देयर आर टू बेस कैंडल इज दिस फॉर्मेशन। तो ये फॉर्मेशन कौन सी है, मेरे को इतना बताओ सर। ये आरबीडी है। रिले, ये रिली, बेस और ड्रॉप। ग्रेट सर, ये आरबीडी फॉर्मेशन ऑफ एफटीएफ, यानी कि रैली बेस देन इट्स अ ड्रॉप। ठीक है, अब एक चीज को और समझते हैं, एक चीज को समझते हैं। ये जो बेस कैंडल्स होती है ना, इससे जो पहले वाली कैंडल होती है उसको हम बोलते हैं लेग इन कैंडल। क्या बोलते हैं उसको? लेग इन कैंडल। ठीक है, और जो बेस कैंडल्स होती हैं उसके बाद जो कैंडल, उसको हम बोलते हैं लेग आउट। किस किस को समझ आया इतना? मतलब बेस कैंडल से पहले जो भी कैंडल है उसको भैया हम बोलेंगे लेग इन। एक मिनट सुनो, एक मिनट बस। टेक्स्ट, यानी कि ये वाली जो ग्रीन वाली कैंडल है, ये सर आपकी, एक चीज पूछनी थी मेरे को। एक मिनट भाई, लेग इन कैंडल है। एक मिनट का ऑप्शन दे रहा हूँ मैं आपको, लेग इन कैंडल, लेट मी कंप्लीट ना फर्स्ट। लेग इन कैंडल, ठीक है। और जो बेस कैंडल के बाद जो कैंडल है उसको हम बोलते हैं लेग आउट कैंडल। इतना समझ लो, ये लेग इन कैंडल है, ये लेग आउट है। इन कौन सी है? जो बेस कैंडल से पहले है, और जो बेस कैंडल के बाद है वो आउट है। तो इट्स लेग इन और इट्स लेग आउट। ठीक है, हाँ सुनो अब बोलो। सर इसका मतलब जो लेगिन कैंडल होगी और वो रैली कैंडल, ये दोनों सेम है, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे ड्रॉप कैंडल भी हो सकती थी, रेड कैंडल भी हो सकती थी। तो वो तो जो ड्रॉप, रैली कैंडल होती है सर वो ग्रीन होनी चाहिए हमेशा। ऑब्वियसली रैली मतलब क्या है, मार्केट में तेजी आई। ठीक है, और ड्रॉप और मतलब क्या, जो मार्केट में लेकिन जो फॉल आया। लेग आउट और जो लेगिन कैंडल है तो उसमें कंपलसरी नहीं है कि कलर रेड होना चाहिए या फिर ग्रीन। भाई ना ही ग्रीन में, ना ही लेगिन में कंपलसरी है कि ग्रीन और रेड हो, ना ही लेग आउट यानी कि बेस कैंडल के बाद वाली कैंडल में कंपलसरी है कि आपका ग्रीन और रेड होना चाहिए। वो जो फॉर्मेशन बनेगी उसके हिसाब से हमारा है चारों। ठीक है ना, बेस कैंडल कितने भी नहीं रोहित, बेस कैंडल एट मैक्स 6 हो सकती हैं, वो एफटीएफ में कवर अप होगा, आगे मैं बताऊंगा। ठीक है ना, नंबर ऑफ बेस कैंडल मैक्सिमम 6 हो सकती हैं, वो आगे बताऊंगा मैं। सुनो देखो, सिंपली एक छोटी चीज समझो, ग्रीन और रेड कुछ भी हो सकता है, लेग इन में भी और लेग आउट में भी। ठीक है, इतना समझो अभी, इतना समझ आ रहा है? यस सर। ठीक है, बस इतना समझो, उसके बाद कोई डाउट आएगा मैं बताता हूँ आपको। लेग इन में रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, लेग आउट में भी ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, इतना समझो बस अभी। चलो, हम बड़े टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। दोनों मुझे बताइए फॉर्मेशन कैसी फॉर्मेशन है। एक सेकेंड। हाँ सोनू, ये फॉर्मेशन कैसी फॉर्मेशन है? सब कुछ भूल जाओ, बस इन 5 कैंडल्स को देखो। सर मेरा नेट स्लो चल रहा है तो डिस्प्ले पे क्या हो रहा है दिखाई नहीं दे रहा मेरे को। आवाज तो सही आ रही है। चलो कोई दिक्कत नहीं, किसी और से पूछता हूँ। रानू पटेल मैम, मेरी वॉइस आ रही है आपको? RBR, क्या बात है मैम। अच्छा रानू, मेरे को ये बताओ, इसमें बेस कैंडल्स कितनी है? बहुत बढ़िया। सभी को दिख रहा होगा कि ये 3 बेस कैंडल्स हैं, ये 3 बैलेंसिंग कैंडल्स हैं। ठीक है, और 3 बैलेंसिंग कैंडल से पहले जो कैंडल थी, यानी कि लेगिन जो था, वो एक बड़ी ग्रीन कैंडल थी, और बड़ी ग्रीन कैंडल को हम क्या बोलते हैं? रैली कैंडल। ठीक है, यानी कि बेस कैंडल से पहले जो कैंडल है, यानी कि लेग इन जो कैंडल है, वो एक रैली कैंडल है। और बेस कैंडल्स के बाद जो कैंडल है, यानी कि लेग आउट कैंडल है, वो अपनी अगेन एक रैली कैंडल है। तो इट्स द फॉर्मेशन ऑफ रैली, then 3 base candle, then again it's a rally। ठीक है,
लेग इन और लेग आउट जब दोनों रैली हो या दोनों ड्रॉप हो, यानी कि सेम हो, यानी कि लेग इन भी ग्रीन है और लेग आउट भी ग्रीन है, लेग इन भी रेड है और लेग आउट भी रेड है, तो उस फॉर्मेशन को हम बोलेंगे कॉन्टिन्यूएशन फॉर्मेशन। ठीक है। और इसके अलावा बाकी जो दो फॉर्मेशन है वो आपकी रिवर्सल फॉर्मेशन है। ठीक है, कोई बात नहीं, ये चीज बार बार रिपीट करूंगा, डोंट वरी। ठीक है। शगुफ्ता में मेरी वॉइस आ रही है आपको? यस सर। ठीक है, मेरे को बताइए ये वाली फॉर्मेशन कौन सी है। पहले ये बताइए कि नंबर ऑफ बेस कैंडल्स कितनी है इसके अंदर। सर किस तरफ का आप पूछ रहे हैं? ये वाली फॉर्मेशन में सर 3 थ्री, बेस बिल्कुल थ्री। कैंडल। हाँ, बी कॉन्फिडेंट ना, थ्री थ्री है। यस सर। और तीन कैंडल से पहले जो कैंडल है यानी कि लेगिन कैंडल, हाँ वो रैली है या ड्रॉप है, इतना बताइए। सर, रैली है। और बेस कैंडल्स के बाद जो लेग आउट कैंडल है वो रैली वो है या भी ड्रॉप रैली है। है। तो वो भी इट्स रैली है। इट्स द फॉर्मेशन ऑफ आरबीआर आरबीआर फॉर्मेशन विद थ्री। बेस। खत्म बात, छोटी सी बात। ठीक है, थैंक यू मैम, यू कैन म्यूट योर सेल्फ। चलो, विकास, विकास मेरी वॉइस आ रही है आपको? यस सर। ठीक है, ये फॉर्मेशन कैसी है बताओ। ड्रॉप बेस ड्रॉप। ड्रॉप बेस ड्रॉप विद नंबर ऑफ बेस कैंडल्स कितनी है। तो आप मुझे ये बताओ, ये कॉन्टिन्यूएशन फॉर्मेशन है या रिवर्सल फॉर्मेशन है। ये कंटिन्यूशन पैटर्न है। बहुत बढ़िया, ये कॉन्टिन्यूशन पैटर्न है। कॉन्टिन्यूशन पैटर्न क्यों है? क्योंकि बेस कैंडल से पहले जो कैंडल है वही बेस कैंडल के बाद कैंडल है, यानी कि यहाँ भी ड्रॉप है और यहाँ भी ड्रॉप है। ठीक है, तो यानी कि बेस कैंडल से पहले जो कैंडल होगी और बेस कैंडल के बाद जो कैंडल होगी उस फॉर्मेशन को हम आपकी कॉन्टिन्यूएशन फॉर्मेशन कहेंगे। कॉन्टिन्यूएशन क्यों कहते हैं आगे बताऊंगा। ठीक है। अब चाहे यहाँ पर रैली होती तो यहाँ पे भी रैली होना मांगता था अपने को, यानी कि व्हाट आई मीन टू से, यहाँ पे अगर रैली है और यहाँ पे भी रैली है तो अगेन वो भी आपकी कॉन्टिन्यूएशन फॉर्मेशन है। तो आर बी आर और डी बी डी, दीज बोथ फॉर्मेशन आर कॉन्टिन्यूएशन फॉर्मेशन। इसके अलावा जो दो फॉर्मेशन बची यानी कि आर बी डी और डी बी आर, दे बोथ आर आपकी रिवर्सल फॉर्मेशन। चलो ये बार बार बताऊंगा चीजें, डोंट वरी। चलो एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। निशांत भाई आवाज आ रही है मेरी? निशांत भाई वॉइस आ रही है मेरी? हाँ हाँ, आ रही है। एक सेकेंड, निशांत जी से पूछा था, कोई दिक्कत नहीं। हम्म। पुष्पा वारखाड़े, वट एवर मैम, सॉरी आपका नाम मैं स्पेल नहीं कर पा रहा, पुष्पा वारखाड़े। हाँ, जस्ट पुष्पा मैम। पुष्पा मैम मेरे को ये बताइए, इस वाली फॉर्मेशन के अंदर नंबर ऑफ बेस कैंडल्स कितनी है। सर बेस कैंडल इसमें एक है। एक है ना? यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। और एक बेस कैंडल से पहली वाली जो कैंडल है यानी कि जो लेगिन कैंडल है, वो रैली है कि ड्रॉप है, इतना बताइए मेरे को। सर वो रैली कैंडल है। बहुत बढ़िया। बेस कैंडल के बाद जो कैंडल है वो ड्रॉप कैंडल है या रैली कैंडल है? सर वो ड्रॉप कैंडल है। ग्रेट मैम, तो इट्स अ फॉर्मेशन ऑफ, क्या फॉर्मेशन बनी है? सर आर बी डी। बहुत बढ़िया। और नंबर ऑफ बेस कैंडल कितनी है? सर एक। बहुत बढ़िया मैम, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा। ग्रेट मैम, आपको समझ आ रहा है, यू कैन म्यूट योर सेल्फ। थैंक यू। चलो एक दो और देख लेते हैं। अब पूछते हैं जरा, वेद प्रकाश जी, वेद प्रकाश जी मेरी वॉइस आ रही है? हाँ सर। हाँ, कैसे हो भाई? हेलो। हेलो, हाँ सर, आ रही। आ रही है ना वॉइस? हाँ सर। तो पहले बताओ नंबर ऑफ बेस कैंडल जी जी। कितनी है इस फॉर्मेशन के अंदर। बेस बेस कैंडल फर्स्ट में। इस वाली फॉर्मेशन में, ये फॉर्मेशन है ना आपके सामने, अच्छा अच्छा।
हाँ जी जी, एक है। ध्यान से देखो। सर जो रेड है वो एक है। चलो ठीक है, एक लग रही है तो हेलो। एक ही समझ लेते हैं। एक मिनट, एक मिनट, एक सेकंड। ये हो जाएगा ऐसे। हाँ वेद प्रकाश, अब बताओ कितनी बेस कैंडल्स हैं? हम्म। नंबर ऑफ बेस कैंडल्स कितनी एक। है? एक है। ठीक है। बेस कैंडल से हम्म। पहली वाली कैंडल कैसी है? वो रैली है कि ड्रॉप है? रेड। बेस रैली कैंडल सर। रैली है ना? समझ आया? हाँ अच्छा, बेस कैंडल जी। से पहली वाली कैंडल को हम क्या बोलते हैं? कैसे? लेगिन। कैसे लेगिन। सर, एक बार और रिपीट। मैं कह रहा हूँ लेग। ये आपकी बेस कैंडल है, ये वाली आपकी रेड वाली बेस कैंडल है। जी। ठीक है। और बेस कैंडल से जो पहली कैंडल होती है, या बेसिंग कैंडल से पहले जो कैंडल्स होती हैं, उसको हम बोलते हैं आपका लेग इन कैंडल। लेग इन, हाँ। ठीक है। तो लेग इन आपका कैसा है? जी। लेग इन रैली। कैसा है? रैली, बिल्कुल सही। और बेस हाँ। कैंडल के बाद जो कैंडल होती है उसको हम क्या बोलते हैं? लेग आउट। ड्रॉप। वो ड्रॉप है। ड्रॉप है, लेग बिल्कुल आउट। सही। हाँ एक, ड्रॉप। ये कैसी फॉर्मेशन हुई? आर। आर बी डी। आरबीटी, बहुत बढ़िया, ग्रेट, थैंक यू। यू कैन म्यूट योर सेल्फ। बहुत बढ़िया। ठीक है, आप म्यूट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको चार फॉर्मेशन तो आप लोगों को समझ आ गई। ठीक है, चार फॉर्मेशन में आर बी आर, डी बी आर, इट्स डीबीडी, देन आर बी डी। ठीक है, ये चार फॉर्मेशन है जिसमें से लेग इन और लेग आउट जिसका सेम होता है, ठीक है, यानी कि वो रेड हो चाहे वो ग्रीन हो, उस फॉर्मेशन को हम कॉन्टिन्यूशन फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है। और लेग इन और लेग आउट डिफरेंट डिफरेंट कलर के होंगे, तो अब इसको हम आपका नॉन कॉन्टिन्यूशन फॉर्मेशन यानी कि रिवर्सल फॉर्मेशन कह सकते हैं। ठीक है। चलो, इतना आप लोगों को समझ आ गया, वेल एंड गुड। अब इसके बाद हम एक दो चीजें और समझते हैं। सॉरी। ओके, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको जो समझाने जा रहा हूँ उसका नाम है आपका गैप थ्योरी। ठीक है। ओके, ये लास्ट वाली कैंडल देखो आप, ये वाली कैंडल, यानी कि ये 9 अगस्त 2023 की 3:15 वाली कैंडल है। ठीक है। और जो हर एक कैंडल है ये आपकी 15-15 मिनट वाली कैंडल्स है। आई एम सॉरी। जो हर एक कैंडल आपकी ये 15-15 मिनट की कैंडल है, यानी कि कहने का मतलब है 9 अगस्त की जो लास्ट कैंडल है वो आपकी ये वाली कैंडल है। और उस कैंडल बनने के बाद आपका मार्केट थोड़ा गैप डाउन ओपन होता है। और अकॉर्डिंग टू गैप थ्योरी या फिर सिंपल प्राइस एक्शन, आपको पता है रेड कैंडल आपकी ऊपर वाली बॉडी पे स्टार्ट होती है, ओपन होती है। ठीक है। तो लेकिन यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको हम कैसे रीड आउट कर सकते हैं, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अगर आप समझो तो ये भी आपकी एक फॉर्मेशन बन रही है। कैसे बन रही है आप समझो। ये आपकी एक रैली कैंडल है, ये आपकी एक बेस कैंडल है। ठीक है। जब मैंने सिंपल प्राइस एक्शन आपको समझाया था, तो आपको एक बात मैंने समझाई थी कि जो फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग होती है वो नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग होती है। किस किस को याद है इतनी बात? इतनी बात याद है ना? सिंपल प्राइस एक्शन के अंदर जब मैं सिंपल कैंडल स्टिक आपको बता रहा था, जो पहले कैंडल की क्लोजिंग होती है वही नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग होती है। किस किस को ये बात पता है? एक बार चैट में बताओ मेरे को। चलो, कैसे समझो। ये ग्रीन वाली कैंडल कहाँ क्लोज हुई है मेरे को इतना बताओ बस। वो लोअर बॉडी पे क्लोज हुई है या अपर बॉडी पे क्लोज हुई है, इतना बताओ। गाइस प्लीज डू स्पीक अप, कुछ तो बोलो, ऐसा ना अपर करो। बॉडी में। अपर बॉडी पे हाँ, क्लोज हुई है ना? तो यानी कि जो नेक्स्ट कैंडल है उसकी ओपनिंग आपकी इसी लेवल से होगी। अपर बॉडी से होगी। ये आपको पता है। यानी कि जो ये पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल है जहाँ पे ये क्लोज हुई है, यानी कि उस वाले पॉइंट पे, और ये सिंपल पॉइंट या यही सिंगल पॉइंट आपका ओपनिंग होगा नेक्स्ट कैंडल का। तो अगली जो रेड कैंडल ओपन हुई है वो इसी पॉइंट से ओपन हुई है। ठीक है।
अभी जी, एक मिनट। ठीक है चलो। ठीक है चलो, मैंने आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया जो आपको पहले ही से पता है, कि जो आपकी फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग होती है वो नेक्स्ट कैंडल की आपकी ओपनिंग होती है। ठीक है, तो फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग कौन सी है आपकी? ये वाला आपका फर्स्ट कैंडल का क्लोजिंग है। तो यानी कि जो नेक्स्ट कैंडल ओपन होगी वो समवेयर अबाउट यहीं से ओपन होगी। हल्का फुल्का ऊपर नीचे वो हो जाता है कई बार, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका यही है। तो कहने का मतलब जो ये ग्रीन कैंडल आपकी क्लोज हुई है वो समवेयर अबाउट यहाँ पे क्लोज हुई है, एट द सेम पॉइंट आपकी रेड कैंडल ओपन हुई है। तो ये कॉन्सेप्ट हर जगह लागू होना चाहिए, क्योंकि बेसिक्स तो यही है। तो आप एक छोटी सी बात समझो, जो आपका मार्केट क्लोज हुआ है, ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन आपका जो अगली कैंडल ओपन होना चाहिए था वो कहाँ होना चाहिए था, मुझे ये बताओ। अगर ये रेड कैंडल, इसको हटा दो, अगर ये रेड कैंडल आपकी यहाँ पे, अगर ये रेड कैंडल आपकी यहाँ पे क्लोज हुई है, तो नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग यहीं से होनी चाहिए थी आपकी, या नहीं होनी चाहिए थी? यस, उधर से होनी चाहिए। ठीक है ना, बिल्कुल 19,631 या 32 पे ही ओपन होनी चाहिए थी, लेकिन वो गैप डाउन के साथ यहाँ पे ओपन हुई है। लेकिन हम इस वाले गैप को ना फिल करके एक इमेजिनरी कैंडल को कंसीडर करेंगे, या फिर ये इनविजिबल कैंडल को कंसीडर करेंगे। तो हमने क्या समझा कि एक आपकी रैली कैंडल है, ये आपकी बेस कैंडल है, एंड जो ड्रॉप कैंडल है ना वो आपकी यहाँ पे ओपन हुई है। ठीक है, क्यों यहाँ पे ओपन हुई है? क्योंकि जो लास्ट कैंडल क्लोज हुई है वो इसी पॉइंट पे क्लोज हुई है, तो यानी कि जो ड्रॉप कैंडल है वो अपनी यहाँ पे ओपन हुई है। तो इट्स अ इमेजिनरी रेड कैंडल जो यहाँ पे स्टार्ट हुई है और वो क्लोज यहाँ पे हुई है। ठीक है, तो यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक की एक बड़ी रेड कैंडल है। समझे या नहीं समझे? तो ये यहाँ से यहाँ तक की एक बड़ी, ये यहाँ से यहाँ तक की, एक सेकेंड, एक टूल लेके बताता हूँ मैं आपको, तब समझोगे आप। हाईलाइटर, गैप थ्योरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। तो ये यहाँ से यहाँ तक की आपकी एक बड़ी रेड कैंडल है। इसको यहाँ से यहाँ तक समझ लो, या ऐसे और समझ लो। थोड़ा डार्क कर देता हूँ, थोड़ा सा ये कर्सर चल नहीं रहा, आप थोड़ा समझ लो इसको। ठीक है, तो यानी कि ये कैंडल आपकी यहाँ पे ओपन हुई है, रेड कैंडल, और वो क्लोज आपकी यहाँ पे हुई है। तो ये इतनी बड़ी रेड कैंडल है। ठीक है, तो यानी कि जो ये आपको इनविजिबल गैप दिख रहा है ये एक्चुअल में गैप नहीं है, ये वहां से यहाँ तक का रेड कैंडल है। किस किस को समझ आया, किस किस को नहीं आया, इतना बताओ। सर आ गया समझ में मेरे को। आ गया ना? तो यानी कि अगेन इसको हम देखें तो अगेन ये आपकी एक फॉर्मेशन बन जाती है जिसका नाम है रैली, देन इट्स अ बेस कैंडल, देन अगेन इट्स अ ह्यूज ड्रॉप विद कैप डाउन। ठीक है, हाँ, मतलब डन। कि वो उस दिन वो कंप्लीट नहीं हो पाया था, नेक्स्ट डे पे कंप्लीट हुआ वो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपने पकड़ लिया चीजों को ना, कंसेप्ट को पकड़ लिया। ऐसे कंसेप्ट को पकड़ोगे तो अब लोग सारे प्रो ट्रेडर बनोगे। चलो दोबारा पकड़ते हैं इस कंसेप्ट को। हाँ, अब दोबारा पकड़ते हैं इस कंसेप्ट को, यहाँ पकड़ेंगे इस कंसेप्ट को। ठीक है, ये एक फॉर्मेशन है आपकी। ठीक है, इस फॉर्मेशन से पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं। ओके, तो ये मार्केट जो हमारा क्लोज हुआ, ग्रीन कैंडल ने अपर अपर बॉडी क्लोज दी समवेयर अबाउट 19,695। ठीक है, तो जो नेक्स्ट कैंडल ओपन होनी चाहिए थी वो कहाँ से ओपन होनी चाहिए थी भैया? बताओ बताओ बताओ, एक मिनट सुनो, कहाँ से ओपन होनी चाहिए थी? जिधर आपकी वो लाइन है उधर से ऊपर। यानी कि
19,395 के आसपास से ही नेक्स्ट कैंडल कैंडल क्लोज होनी चाहिए थी। ठीक है, यानी कि ओपन होनी चाहिए थी 395 पे। ये कैंडल क्लोज हुई है तो नेक्स्ट कैंडल भी 395 से ओपन होनी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू सिंपल प्राइस एक्शन। ठीक है, तो यानी कि हमारी कैंडल यहाँ ओपन होनी चाहिए थी, लेकिन वो गैप अप के साथ यहाँ पे ओपन होती है। तो इस इनविजिबल गैप को हम एक बड़ी ग्रीन कैंडल कंसिडर कर सकते हैं। कैसे समझते हैं, दोबारा लेके आता हूँ हाईलाइटर। मार्क ही कर लेता हूँ। हाँ सोनू, बोलो बोलो। सर मेरे को ये पूछना है कि बेस कैंडल मिनिमम मतलब एक से ज़्यादा होनी चाहिए, एक भी होगी तो चलेगा? 1 से 6 हो सकती है, एक मैक्सिमम ओ मिनिमम 1 और मैक्सिमम 6। मैक्सिमम 6, ठीक है हाँ, सर। वो चार्ट मैं आपको दूंगा आगे, डोंट वरी। ठीक है, हाईलाइटर में दोबारा लगा लेता हूँ, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की आपकी अब थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ आएगा। ठीक है, तो इस कलर को ग्रीन समझ लो। ये अपना ओपन यहाँ पे हुआ है और क्लोज अपना यहाँ पे हुआ है, तो ये इतनी बड़ी एक बड़ी लेग आउट कैंडल है। ठीक है ना, तो इस फॉर्मेशन को हम क्या बोलेंगे, इट्स अ रैली, देन सिंगल बेस कैंडल, देन अगेन इट्स अ रैली विद अ गैप अप। बस नहीं होगा। हाँ ठीक 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 ठीक। मम्मी ये नहीं पीऊंगा, थोड़ा जुकाम हो रहा है। मम्मी जुकाम हो रहा है, ये नहीं पीऊंगा। ठीक है। हाँ जी, तो ये कैसी फॉर्मेशन होगी, रैली बेस देन इनविजिबल ग्रीन कैंडल कॉन्सेप्ट, रैली बेस रैली फॉर्मेशन। और ये पर्टिकुलर फॉर्मेशन ना बहुत 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 ज्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि ये जो ये गैप होता है ना यहाँ से यहाँ तक का गैप, ये आप और मैं क्रिएट नहीं करते, इसको हम बोलते हैं प्रो गैप। ठीक है, जो आपके आफ्टर मार्केट ऑर्डर से क्रिएट होता है और इसको बस इंस्टीट्यूशन ही क्रिएट कर सकते हैं। तो देखते हैं इस पे प्राइस जब आया तो कुछ हुआ कि नहीं हुआ। आया ही नहीं, आएगा तो हो जाएगा, आ सकता है, कल आ सकता है। ठीक है, तो एक जोन मिल गया अपने को। बट आप जब तक पूरा एफटीएफ नहीं पढ़ते तब तक इसको कंसीडर मत करना, क्योंकि यहाँ पे एंटीसिपेटेड ट्रेंड कंडीशन हमारे अगेंस्ट में है। तो कल एक पूरा चार्ट दूंगा जिसके अंदर 7 पॉइंट होंगे, तो रियल माजरा कल से स्टार्ट होगा। ये सब चीजें बेसिक सपोर्टिंग चीजें हैं इसके लिए। ठीक है, तो इतना समझ आया कि ये रैली बेस रैली फॉर्मेशन है विद गैप अप ओपनिंग विद अ ग्रीन कैंडल कॉन्सेप्ट या इनविजिबल कैंडल कॉन्सेप्ट। किस किस को इतना समझ आया, अगर किसी को इसमें कुछ भी डाउट है तो पूछ सकता है। इट्स अ फॉर्मेशन ऑफ आरबीआर विद वन बेस कैंडल और कॉन्टिन्यूस फॉर्मेशन। ग्रेट रोहित, परफेक्ट 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 विजुअलाइजेशन, ग्रेट। इट्स अ रैली बेस रैली फॉर्मेशन विद वन बेस कैंडल एंड इट्स अ कॉन्टिन्यूशन फॉर्मेशन, क्योंकि आर बी मतलब बेस से पहले आर है, रैली है, और बेस से बाद भी रैली है। ठीक है, इतने में किसी को कुछ भी डाउट है वो पूछ सकता है। बहुत आसानी से समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, और बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ये भी आपको सिर्फ 10% ही समझ आया एफटीएफ, असली दिमाग का यूज कल होगा। तो मैं इसको वाइंड इसमें अप सर एक करूँ या? क्वेश्चन है। हाँ पूछो, दो पूछो। लेकिन वो बाई सेल से रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे कि ये अभी गैप अप हुआ है और जो लास्ट क्लोजिंग हुई थी 19,395 पे हो रखी है। तो ठीक है। नेक्स्ट डे जैसे कि आपने बताया कि ये इनविजिबल गैप है, अगर मान लो हाँ यहाँ पे हमने सेल ऑर्डर लगाया होता इसी पॉइंट पे, तो क्या हाँ, वो एग्जीक्यूट होता है या वो जो गैप हो गया उस बीच में कोई भी ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा? जब तक गैप नहीं होता उससे पहले कोई ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। उससे पहले सिर्फ आपका जो पिछला डे का ऑर्डर है, अगर आपने उसको होल्ड कर रखा है फॉर द नेक्स्ट डे, वही ट्रिगर होगा। ओके ओके, यानी फ्रेश ऑर्डर। सेम डे अगर हमने लगा, जैसे मार्केट इंस्टेंट, वैसे जो ऑर्डर लगते हैं वो तो मार्केट ओपन होने के बाद ही लगते हैं ना, आई थिंक सेम बस डे में। 7 9 लगेंगे, 7 9 के बाद ही लगेंगे। और जो आपका गैप तो अप ये जो है, जैसे गैप अप आया होगा 7 के बाद ही आया होगा, सवा या नौ उस से समय पहले ही ही हो आया जाएगा, होगा? 7 9 से पहले ही हो जाएगा ये। पहले ही हो जाएगा, और उससे हाँ, पहले हम ऑर्डर लगा नहीं सकते? लगा नहीं सकते, वो तो जब प्री हम इसको लगाएंगे तो एक्चुअल में वो गैप आ चुका होगा ऑलरेडी। आ चुका होगा। यही वो है ना? गैप आने के बाद जो लेटेस्ट प्राइस होगा उस पे आपको बाय करवाएगा। हम्म। गैप का मजा सिर्फ अच्छा, आप जो तभी ही ले दूसरी एक सकते हो। कंडीशन आपने जी, बताई जो पिछले दिन हमने लिया होगा और होल्ड किया होगा, वो किस तरीके से होता है? बस 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 मैं वही चीज बताने जा रहा था
जब आप जैसे मान के चलो निफ्टी 18,300 का कॉल ऑप्शन ले रही हो, ठीक है, जी तो 18,300 क्या होता है, निफ्टी क्या होता है, सब आगे पता चलेगा। ले रहे हो तो वो आपसे तीन चीजें पूछेगा कि आप उसे एज अ इंट्रा डे पोजिशन में लेना चाहते हो, ठीक है, आप या उसे होल्डिंग पोजीशन में ले जाना चाहते हो। अगर आप होल्डिंग सेलेक्ट करते हो, ठीक है, तो आप उसको एट द नेक्स्ट डे भी होल्ड कर सकते हो। इवन जब तक उसकी एक्सपायरी नहीं आती तब तक होल्ड कर सकते हो। एक्सपायरी कब आती है? एवरी थर्सडे उसकी एक्सपायरी होती है। तो अगर कोई होल्डिंग पोजीशन है आप उसको एट मैक्स थर्सडे तक होल्ड कर सकते हो। कहने का मतलब अगर आपने होल्डिंग पे सेलेक्ट कर रखा है ऑर्डर टाइप तो उसको आप नेक्स्ट डे तक ले जा सकते हो। अगर आपने उसे इंट्रा डे कर रखा है यानी कि इन अ डे इंट्रा डे, इंट्रा डे मीन्स इन अ डे, तो आपको वो जी इन अ जी। डे ही क्लोज करनी पड़ेगी। लेकिन धन के अंदर सबसे अच्छी बात क्या है, आप अपने इंट्राडे पोजीशन को कन्वर्ट कर सकते हो होल्डिंग पोजीशन के अंदर, ठीक है। दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द धन, जो किसी और डीमेट अकाउंट के अंदर नहीं होता है। होता भी है तो मुझे पता नहीं है, जीरोधा में तो नहीं होता, ठीक है। तो इट्स अप टू यू सर, अगर आप होल्डिंग पोजीशन सेलेक्ट करते हो, हमें होल्डिंग ही करनी है सेलेक्ट, हमेशा होल्डिंग ही सेलेक्ट करनी है। जो अपने पास दोनों ही जी ऑप्शन है तो हम होल्डिंग को ही सिलेक्ट करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, कोई उसमें वो नहीं है, मतलब इंट्राडे सेलेक्ट करो चाहे होल्डिंग सेलेक्ट करो, दोनों बिहेव एक जैसे ही करेंगी। तो इट्स बेटर कि हम होल्डिंग को ही सेलेक्ट करें हर बार। तो इसमें मार्जिन का या उसका लिवरेज जो बोलते हैं उसका डिफरेंस आता होगा ना, कुछ भी नहीं आता, अगर हम कुछ इंटरडे भी नहीं आता, नहीं कुछ आता। भी नहीं आता, ऑप्शंस में नहीं आता, ठीक है। और स्टॉक इंट्राडे के अंदर आता है, वो बताऊंगा मैं आपको कैसे आता है। वो भी ऑप्शंस के अंदर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप होल्डिंग लो चाहे इंट्राडे पोजीशन लो, ठीक है ठीक है सर। ठीक है। हाँ, ठीक है। हाँ जी, इसके बाद कोई और कोई कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता है या एक मैं? क्वेश्चन और था, जैसे हाँ आपने जी बताया जी। कि इसमें जो बेस कैंडल बनती है मैक्सिमम 6 बनती है। अब हाँ जी। हमें कोई भी दो बड़ी कैंडल्स, चाहे वो रिले हो, रैली हो, या फिर जो आर बी आर हो, या आर बी डी हो, या डी बी डी हो, या कोई भी जो डीबीआर हम दो फॉर्मेशन देखेंगे वो मैक्सिमम 6 के बीच देखेंगे बेस कैंडल। छोड़ दो, अभी छोड़ जैसे दो। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, हमें, जैसे अभी इंस्टेंट अभी हाँ स्क्रीन पे जैसे जहाँ पे आपके इंडिकेटर्स नजर आ रहे हैं, हाँ, वहां पे एक बड़ी कैंडल बनी हुई है और एक लास्ट में एक रेड कैंडल बनी हुई है ग्रीन से पहले। क्या इस ये फॉर्मेशन को भी हम पूरा देख कर कंसिडर कर सकते हैं कि आर बी आर है? नहीं, नहीं कर सकते। नहीं सॉरी, डीबीडी। हाँ, डीबीडी यानी कि इस वाली रेड कैंडल को कंसिडर कर रहे हो और इसको भी कर रहे हो ना, ये वाली और लास्ट वाली बिल्कुल ये वाली ना, राइट हैंड पे। नहीं 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 नहीं, अभी जिस पे आपने ये ये पॉइंट, ये 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 वाली और जो अभी, हाँ, जो इससे ये पहले जो बड़ी वाली, ये वाली ये वाली ये तो वाली, उसके हाँ, क्या बीच में जो, इसको भी फॉर्मेशन? बिल्कुल नहीं, हम्म क्योंकि जो नंबर ऑफ बेसिक कैंडल्स होती है वो 6 से बहुत ज्यादा है। हम एट मैक्स 6 को ही हम्म कंसिडर कर सकते हैं, ओके ठीक है। ओके ओके। और 6 को ही और वो कंसिडर 6 करेंगे। ग्रीन हाँ, हो चाहे रेड हो उससे फर्क नहीं पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनका एक साइज, मैं बेस कैंडल जब पढ़ाऊंगा उसमें अलग से समझ आएगा। तो ये ओके। चीज हटा दो अभी, मतलब ये हम्म ये क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा आगे चल के। अभी मैंने कुछ भी नहीं बताया, बस मैंने एक छटका छोटा सा एक हिंट दिया है, एक फॉर्मेशन बताई है। कल आपको समझ आएगा धीरे धीरे। मैं अलग से बताऊंगा कि नंबर ऑफ बेस कैंडल्स क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, उसको प्लॉट कैसे करना है, डिजिटल लाइन और कौन सी लाइन होती है, डिजिटल लाइन और प्रॉक्सिमल लाइन कैसे सेलेक्ट करनी है, बहुत कुछ है अभी सर। हाँ सुनो ठीक है। बताओ। अच्छा, एक चीज और आपने जो अभी बताई थी कि जहां आराम से है। कोई भी कैंडल का, नहीं, जो कैंडल क्लोज होगी दूसरी जो कैंडल ओपन होगी हाँ वो क्लोज से ओपन होगी पहले, लेकिन हाँ ऐसा जी, जरूरी तो नहीं है, कोई कहीं भी ओपन, जैसे कि ये अभी आप देखेंगे कि टेंटेटिवली हाँ, टेंटेटिवली हल्का सा दो चार पॉइंट ऊपर नीचे, टेंटेटिवली। ओके ओके। क्योंकि कई बार होता क्या है, कैंडल क्लोज होने से पहले इतने ज्यादा ऑर्डर आ चुके होते हैं कि वो थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे ओपन होती है, जिसको हम बोलते हैं प्रो गैप, ठीक है ना। ओके तो गैप तो बताइए। टेंटेटिवली दो चार पॉइंट, दो चार नीचे पॉइंट हो सकता है। लेकिन जब बड़ा गैप है तो वो बड़ा गैप इंस्टीट्यूशन ही लेके आते हैं, तो हमें उस गैप को रिमार्क करना है। हम्म। जी जी प्यू। ठीक ठीक ठीक। एनीथिंग एल्स सर? डन। ठीक। नथिंग नथिंग, थैंक ओके। अब मेरा एक और क्वेश्चन था भैया, हाँ हाँ विश्वांश। ये आज का जो मार्केट क्लोज हुआ है ग्रीन कैंडल से, हाँ हाँ, तो मतलब उसका वो गैप अप ओपन होगा? बिल्कुल ऐसा नहीं है, ग्लोबल सेंटीमेंट से पता चलता है नहीं, भाई, गैप गैप अप हो गैप गया गैप गैप डाउन डाउन भी होगा। हो सकता है ना, गैप डाउन भी हो सकता है। देख लेते हैं भाई क्या होगा। ये आपके पूरा प्योरली ग्लोबल सेंटीमेंट पे डिपेंड करता है। और पिछले डे का प्राइस एक्शन क्या था, तो मुझे लगता है अगर गैप अप ओपन हुआ भी तब भी कल मार्केट फॉल ही करना है।
क्योंकि जो डेटा है एफआई उसको नीचे लेके जा रहे हैं, यहाँ पर मैं क्या फाड़ लेंगे उसको मार्केट का। पर ये डेटा कैसे मालूम सर पड़ेगा? कल जैसे आप बोल रहे हैं सर मार्केट ओपन होगा, इट मीन्स के मंडे की बात कर रहे हैं ना आप? हाँ, जो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन है। डाउ जोन्स इंडेक्स यानी कि अमेरिकन इंडेक्स थोड़ा सा पॉजिटिव है, बट अभी है कोई फर्क नहीं पड़ता। 1:30 बजे क्या क्लोजिंग देता है उससे फर्क पड़ेगा। थोड़ा बहुत पॉजिटिव है, ज्यादा नहीं। अपने को SGX निफ्टी से मतलब है, यानी कि गिफ्ट निफ्टी से। मेरे ख्याल से वो सुपर नेगेटिव है इस टाइम। 100 पॉइंट सुपर नेगेटिव होगा इस टाइम। -28 पॉइंट बहुत ज्यादा नहीं है। लास्ट अपडेटेड 9:50 पे अपडेट हुआ है, तो ठीक है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है। बट आपको होल्ड पोजीशन रखनी ही नहीं है इस टाइम। तो मंडे जो हो, चाहे गैप अप हो चाहे गैप डाउन हो, जहाँ तक होना है तो गैप अप हो सकता है, लेकिन फाइनली मार्केट आपका नीचे ही जाना है। अभी आपको कोई BTST ट्रेड में बता नहीं रहा, यानी कि बाय टुडे सेल टुमारो, या STBT सेल टुडे बाय टुमारो, ये भी आगे बताऊंगा। लेकिन अभी इसको चीज को छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि कोई होल्डिंग पोजीशन कोई भी ऐसा नहीं है इस दुनिया के अंदर जो फ्राइडे के अंदर होल्डिंग पोजीशन रखता हो। क्योंकि ऑप्शंस के अंदर ना बहुत ज्यादा डिके होता है। जो चीज आपने 70 की खरीदी है वो ऑटोमेटिकली 65 या 64 की रह जाएगी जब मंडे ओपनिंग होगी। तो ये आगे का कॉन्सेप्ट है विश्वास, थोड़ा सा इसके लिए वेट करो। 2-3 कॉन्सेप्ट जब तक मर्ज नहीं होंगे, 2-3 चीजें और समझ नहीं आएगी, तब तक ये चीज समझ नहीं आएगी। ठीक है। ओके आप थैंक यू। सिंपल सा मेरे से पूछो गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, तो आपको मैं बता दूंगा क्या होगा। लेकिन वो आपको भी समझ नहीं आएगा क्योंकि रेलेवेंट नहीं है अभी आपके लिए। हाँ प्रशांत, कॉल करता हूँ थोड़ी देर पर, ठीक है ना? जूम मीटिंग में हूँ। ठीक। हेलो सर। हाँ जी भाई। ये मेरे को पूछना था कि जैसा हमको गैप अप हो या गैप डाउन हो हमको उससे फर्क नहीं है, लेकिन जो फर्स्ट कैंडल 5 मिनट का या 15 मिनट का जो भी बनता है, समझ लो हम नहीं बाय कर रहे हैं लेकिन जो दूसरे बाय करे रहेंगे, तो वो फर्स्ट कैंडल में प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो वो रेड कैंडल ही बनेगा ना हमेशा ज्यादा करके? अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो रेड कैंडल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ठीक है। लेकिन शुरू के 20 से 25 मिनट के प्राइस एक्शन के बाद ही आप डिसाइड कर सकते हो कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है। ठीक है। ये सारी स्ट्रेटेजी मैं आगे बताऊंगा। अगर पहली कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो हमको एंट्री करनी होती है, पहली कैंडल का लो ब्रेक होता है तब भी आपको एंट्री करनी होती है पुट साइड। तो ये सब थोड़ा सा आगे का है, इसमें ना अभी थोड़ा सा आगे जाने की कोशिश मत करो क्योंकि फंस जाओगे। मुझे पता है, मैं आपको अभी कुछ ऐसा बता दूंगा, आप कल ही उसको ट्राई करोगे, प्रॉफिट हो गया तो बोलोगे वाह वाह सर क्या बात है, लॉस हो गया तो फिर बोलोगे कि हिमांश सर ने क्या बता दिया। तो मैं चाहता ही नहीं कि ऐसा नहीं कुछ हो। नहीं नहीं, ट्रेड नहीं लूंगा, ऐसे ही बस बेसिक भाई के लिए आप पूछ नहीं रहा हूँ। लोगे, आपसे जबरदस्ती दिलवाया जाएगा। मार्केट बोलेगा तू ट्रेड ले। आप ट्रेड कभी नहीं लेते, मार्केट जबरदस्ती दिलवाता है आपसे ट्रेड। ठीक है ना, ये अलग ही नशा है। ओके ओके। ओके भाई, थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी। सर स्टिल इन जूम मीटिंग में आपको कॉल करता हूँ ना। हाँ जी। हाँ जी, और किसी का कुछ डाउट है? हेलो। और किसी का कुछ डाउट है या मैं सेशन को वाइंड अप करूँ? नहीं सर, हो गया। एनी वन ऑफ यू? हाँ जी, और किसी का कुछ भी डाउट है तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज मैं सेशन को वाइंड अप करने जा रहा हूँ। एनी वन ऑफ यू, प्लीज जस्ट लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और नॉट। चैट में क्या कह रहे हो? नो डाउट सर, बहुत अच्छा था। ओके, ठीक है, थैंक यू। तो मैं सेशन को वाइंड अप कर रहा हूँ, ठीक है। सो बाय दिस, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर